हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि सुजिन योंग को बताने वाली थी कि उसके फादर की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुजिन और सैम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो योंग के फादर को जिया की मॉम के साथ देखते हैं और सुजिन सैम को बता देती है कि ये योंग के फादर की एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि योंग अपने फादर से पूछता है कि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार कौन है और मेरे रियल फादर कौन है। ये सुनकर उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे पेपर फेंक कर मारते हैं। फिर जब योंग बाहर आता है तब वहाँ पर उसे जिया मिलती है और उसे हक कर लेती है। योंग उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया उसे कहती है कि तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, क्योंकि जिया को भी पता लग गया था कि योंग अपने फादर का रियल बेटा नहीं है, लेकिन योंग उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम, सुजिन और बोजो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बातों ही बातों में बोजो से पता चल जाता है कि जिया और योंग अभी भी डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर सुजिन बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब सैम सुजिन को अपसेट देखकर उसे कंसोल करता है और उसे प्रपोज भी कर देता है, क्योंकि सैम सुजिन को बहुत पसंद करता है, लेकिन सुजिन उसे रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिया और योंग घर जा रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी जिया को टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन योंग उसे बचा लेता है। जहां पर योंग को पता चलता है कि 2 साल पहले जिया का ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक हिट एंड रन केस था, जिसे सुनकर योंग को डाउट होता है कि ये हिट एंड रन उसकी मॉम वाला ही ना हो। लेकिन उस वक्त योंग कुछ नहीं बोलता और दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर योंग को अपनी डीएनए वाली रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे देखकर जिया उससे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट पढ़ ली थी। योंग वहां से दुखी होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजिन योंग से कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड कौन है, तो तुम्हें सबके सामने जिया की बेइज्जती करनी होगी और उसके साथ ब्रेकअप करना होगा। योंग उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे सच बताओ या ना बताओ, मैं वैसे भी जिया से ब्रेकअप करने वाला ही हूँ। घर जाकर योंग जिया को शाम में मिलने के लिए बुलाता है। जिया को लगता है कि शायद आज शाम को कुछ स्पेशल होने वाला है और हो सकता है कि योंग उसे प्रपोज कर ले, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है और बहुत अच्छे से रेडी होती है। दूसरी तरफ योंग ने बहुत ड्रिंक कर रखी होती है, तभी वहां जिया आ जाती है। वहां पर सुजिन को बैठा देख जिया को बहुत अजीब लगता है। योंग देखता है कि जिया आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और उसने उसकी मॉम का लॉकेट भी पहना हुआ था, लेकिन तभी योंग जिया की बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जिया की इंसल्ट होते देख सुजिन को बहुत अच्छा लगता है। जिया को लगता है कि योंग जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसे उसकी और उसके डैड की सच्चाई पता चल गई थी, शायद इसलिए वो उसके साथ ब्रेकअप कर रहा है। जिया योंग से कहती है कि हमें अलग जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन योंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिया को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे सुजिन योंग को बताती है कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि ये जिया की मॉम है। सुजिन योंग को कहती है कि हमें इस औरत से बदला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ के पीछे इसी औरत का हाथ है। योंग अपने मैनेजर से इसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, वो उस दिन उसी लेडी से मिलने के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ जिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आई हुई थी, जो कि सैम के ही रेस्टोरेंट में थी। वहां पर जिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है।
सैम योंग को कॉल करके वहां बुलाता है। योंग जिया को वहां से लेके जाता है, लेकिन जिया उसके साथ नहीं जाती और कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो, और उससे ब्रेकअप का रियल रीज़न भी पूछती है। लेकिन योंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो जिया को उठाकर घर ले जाता है। मॉर्निंग में जिया योंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कुछ न कुछ मुझसे छुपा रहे हो और तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि जो नेकलेस तुमने मुझे अपनी मॉम का दिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर है। योंग बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे बता देता है कि जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी मॉम की ही गाड़ी थी। जिया कहती है कि मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे योंग उसी लेडी से मिलता है जो उसके डैड की गर्लफ्रेंड है। योंग को नहीं पता था कि वो जिया की ही मॉम है। वो उनसे कहता है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड का बेटा हूँ और कहता है कि जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई है वो उस दिन आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी। शायद वो यही कहने के लिए आ रही होगी कि आप उनकी और उनके हस्बैंड की लाइफ से दूर रहे। वो हमेशा से ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रही हैं और उसका रीज़न सिर्फ आप हो। फिर योंग वहाँ से जाने लगता है, तभी जिया की मॉम उससे सॉरी बोलती है। फिर हम देखते हैं कि योंग के डैड जिया की मॉम से मिलने के लिए आते हैं। जिया की मॉम उनसे कहती है कि हमारी वजह से हमारे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, तो मैं अब नहीं चाहती उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम हो। योंग के डैड कहते हैं कि सारी गलती मेरी है और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया था। लेकिन जिया की मॉम उन्हें पलट कर भी नहीं देखती। योंग के डैड वहाँ से दुखी होकर जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की मॉम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो योंग को भी कॉल करके बताती है। योंग भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल में जिया की मॉम योंग से कहती है कि तुम अपने डैड का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने की आदत नहीं है, और कहती है कि जिस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी बेटी का भी कार एक्सीडेंट हो गया था और वो एक हिट एंड रन केस था। और कहती है मैं कभी भी तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में नहीं आऊँगी। यहाँ पर योंग को पता चल जाता है कि जिसकी बात वो कर रही है वो जिया ही है और ये जिया की ही मॉम है। दूसरी तरफ सुजिन जिया से मिलने के लिए आती है और उसे सॉरी बोलती है। जिया भी उसे माफ़ कर देती है। फिर सुजिन जिया से कहती है कि योंग के डैड की शादी मेरी मॉम से होने वाली है, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं और जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड है वो कोई और नहीं तुम्हारी मॉम है। जिसे सुनकर जिया शॉक हो जाती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योंग जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया फ़ोन पिक नहीं करती। योंग उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो सुजिन के पास जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि सुजिन ने ही कुछ किया है। योंग उससे पूछता है कि क्या तुम जानती थी कि जिया की मॉम और मेरे डैड डेट कर रहे हैं। सुजिन कहती है कि मुझे सब कुछ पता था। योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने ये सारी बातें जिया को भी बता दी हैं। सुजिन कहती है कि जिया हमारे गेम का सिर्फ एक पार्ट थी और तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, और अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। योंग को बहुत गुस्सा आता है और उससे अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट डे जिया कॉलेज जा रही होती है। वहाँ पर योंग जिया की वेट कर रहा होता है। जिया उससे कहती है कि हमारे बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। वो अपने आप को ब्लेम करती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आई होती तो ये कुछ ना होता, और उससे ब्रेकअप के लिए बोलती है।
योंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया की मोमो उससे मिलने के लिए आई होती है, लेकिन जिया उनसे सही से बात नहीं करती और कहती है कि आप हमेशा ही हर चीज़ के बीच में आ जाती हैं। जिया अपनी मोम को बता देती है कि वो जिनसे प्यार करती है वो कोई और नहीं मेरे बॉयफ्रेंड के फादर हैं, और कहती है कि मैं योंग से बहुत प्यार करती हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। दूसरी तरफ योंग के डैड सुजिन की मॉम के हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गए हुए थे। वहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें ट्यूमर है। सुजिन की मॉम उन्हें कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिया सुजिन की मॉम से स्कॉलरशिप के कारण मिलने के लिए जाती है। तभी एक पेशेंट चक्कर खाकर गिर जाता है। सुजिन की मॉम भागते हुए आती है और उसे चेक करने लग जाती है। उन्हें देखकर जिया को फ्लैशबैक में कुछ याद आने लग जाता है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो समझ आती है कि वो कोई और नहीं थी बल्कि सुजिन की ही मॉम थी। लेकिन सुजिन की मॉम एक्सेप्ट नहीं करती। जिया उनसे कहती है कि मुझे आपकी गाड़ी का कलर और नंबर सब कुछ याद आ चुका है। यहाँ पर फाइनली सुजिन की मॉम उससे कहती है कि जिस लेडी को बचाने के लिए तुम उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि योंग की ही मॉम थी, और वो मेरी ही पेशेंट थी। मैं उसे रास्ते में छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं पहले उसे बचाने के लिए गई थी, जिसके बाद मैं तुम्हें चेक करने के लिए भी आई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। जिस पर जिया बोलती है कि आप झूठ बोल रही हैं, मैं वहीं पर थी क्योंकि मेरे पैर पर चोट लग गई थी, और साथ ही आपने सारा इल्ज़ाम योंग की मॉम पर डाल दिया, जबकि वो एक्सीडेंट आपके कारण हुआ था। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सुजिन भी आ जाती है और देखती है कि उसकी मॉम बहुत रो रही है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताती। जिया कॉल करके योंग को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए भी बोलता है, लेकिन जिया कहती है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही जिया वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ उसे सुजिन मिल जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा मेरी मॉम से क्या कहा कि वो इतना रो रही है। जिस पर जिया कहती है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो अपनी मॉम से जाकर पूछो। तभी वहाँ पर योंग भी आ जाता है और उसे लगता है कि सुजिन जिया को हमेशा की तरह परेशान कर रही है, इसलिए वो उसे गुस्सा होता है और जिया से दूर रहने के लिए कहता है और जिया को अपने साथ ले जाता है। सुजिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो योंग और जिया के पीछे बहुत ही स्पीड में गाड़ी लेकर आती है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.